अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग? रिसेंटली हम सबको व्हाट्सएप की तरफ से एक अपडेट आई है जिसको हम सब ने बिना सोचे समझे ओके कर दिया। इससे पहले भी इस तरह की सिक्योरिटी अपडेट्स आती रहती हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पे, लेकिन ये एग्रीमेंट इतने लंबे होते हैं कि हम सब पढ़ना गवारा ही नहीं करते और बस उसको ओके कर देते हैं, उससे एग्री कर देते हैं। लेकिन इन सब एग्रीमेंट्स में ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। तो आज की वीडियो में मैं ये व्हाट्सएप की जो रिसेंट अपडेट आई है प्राइवेसी से रिलेटेड, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत अहम होने जा रहा है, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। गाइस, आप सब लोग जानते हैं कि 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये तीनों एक ही यानी कि फेसबुक के अंडर ही काम करते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम सबको फेसबुक के जो स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में पता है, यानी उसकी प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स के बारे में पता है। तो फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच में जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये मर्जर हुआ था, तो ये बात उस वक्त डन हुई थी एग्रीमेंट में कि व्हाट्सएप के जितना भी प्राइवेसी का जो डाटा होगा वो फेसबुक उसको एक्सेस नहीं करेगा। यानी कि व्हाट्सएप के जो कस्टमर्स हैं उनका जितना भी डाटा है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है और उसको कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी दूसरी कंपनी एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन रिसेंट जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंगली व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी है अब फेसबुक उसको एक्सेस कर सकता है। यानी कि इस प्राइवेसी को एक्सेस करने का मतलब क्या है? आपको पता है कि जब से ये सोशल ऐप्स हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इनकी मदद से ये लोग हमें ट्रैक करते हैं। अब ट्रैक करने से मुराद ये नहीं है कि हमारी प्राइवेट लाइफ में जाके इनको हमसे कोई इंटरेस्ट होता है, बल्कि ये हमारे ट्रेंड्स देखते हैं, हमारी मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। यानी कि हम क्या सर्च करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, कौन से स्पेसिफिक एरियाज़ के जो लोग हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा सर्च करते हैं, क्या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्या ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, यानी कि ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। ये जितनी भी कंपनीज हैं, आप लोग अपने आईडीज़ यूज़ करते हैं यूट्यूब के अंदर, गूगल के अंदर, डिफरेंट जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कोई सोशल ऐप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप अपना पर्सनल नंबर यूज़ करते हैं, अपना पर्सनल आईडी यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं इनकी मदद से ये सारी कंपनीज आपको ट्रैक करती हैं आपके ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए। आपके सारे ट्रेंड्स को फॉलो करने के बाद ये सारी कंपनीज जो होती हैं, ये सारा डाटा जो होते हैं आगे इसका बिजनेस किया जाता है, यानी कि इनकी मदद से फिर एडवर्टीजमेंट की जाती है। यानी पर्टिकुलर किस एरिया के जो लोग हैं उनको कौन सा एडवर्टीजमेंट दिखाना है, कौन सी चीज़ों को सेल आउट करना है। ये चीज़ आपने भी ऑब्जर्व की होगी कि जब आप कोई पर्टिकुलर वीडियो या कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च करते हैं तो आपके उसके बारे में उसी से रिलेटेड चीज़ें आपके सामने फिर वो ऑप्शंस में आना शुरू हो जाती हैं। यानी आपकी हिस्ट्री में कह लें या आपके ट्रेंड्स में कह लें या आपके होम पेज पे वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह से एक्सेस होता है। अब यहाँ पे जो करंट सिनेरियो है, यानी व्हाट्सएप अगर अपना डाटा फेसबुक को एक्सेस करने देता है तो यहाँ पे हमारे ज़हन में दो बातें आती हैं। सबसे पहले तो बात ये आती है कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये था कि अगर आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड करते हैं किसी दूसरे पर्सन को और वो बंदा उसको एक्सेस नहीं करता या उसको रिसीव नहीं करता या किसी वजह से वो अनअवेलेबल है, तो वो जो मैसेज है या वो पिक्चर है या वो मीडिया जो भी आप सेंड कर रहे हैं वो 30 डेज तक व्हाट्सएप के सर्वर पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा रहता है। यानी कि उसको कोई तीसरी कंपनी या कोई तीसरा शख्स उसको एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसा अब पॉसिबल है कि व्हाट्सएप के उस इनक्रिप्टेड डाटा को भी ये लोग एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। अब दूसरी बात हमारे ज़हन में ये आती है कि जब व्हाट्सएप फेसबुक को ये सारा डाटा एक्सेस करने देगा तो फेसबुक उस सारे डाटे का क्या करेगा? ऑब्वियसली वो दूसरी कंपनीज को सेल आउट करेगा जिस पे एड्स लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त सोचना कि हम, आपको पता है कि हम सब बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं फेसबुक के, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हमारा दिन रात का जितना भी मैसेजेस है, मीडिया है, पिक्चर्स हैं या जो भी फैमिली से रिलेटेड या फ्रेंड्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम एक दूसरे को सेंड करते हैं, तो ये सारी का सारा डाटा जब व्हाट्सएप से फेसबुक के पास चला जाएगा तो फेसबुक के प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स के बारे में आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि वो कितने रिलायबल हैं, कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अब इसका क्या हल निकालें। क्या हम इसको एग्री कर दें? अगर हम इस अपडेट को एग्री नहीं करते तो 8 फरवरी के बाद आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी अगर आप इसको एग्री करते हैं तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। यानी आप कह लें कि ये एक किस्म की एनफोर्समेंट है कि जी आप एग्री करेंगे ही तभी आप व्हाट्सएप को यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम व्हाट्सएप के साथ इसी तरीके से इस पॉलिसी को
एक्सेप्ट करते हुए इसको यूज़ करते रहें और अपने जो यूजेज को है थोड़ा सा लिमिटेड कर लें या अपने यूजेज को थोड़ा केयरफुल कर लें। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या सेंसिटिव जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र ना करें। बट नॉर्मल रूटीन लाइफ में हमारे लिए ये सब करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम इतना सोचते नहीं इन चीज़ों के बारे में। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि हम व्हाट्सएप के साथ साथ दूसरी ऐप्स को भी ट्राई करें, जिसमें रिसेंटली कुछ पॉपुलर ऐप हैं, जिसमें एक टेलीग्राम है, वोप है, या इसके अलावा सिग्नल के नाम से एक ऐप्स हैं। ये सारी सोशल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, एक मैसेंजर ऐप्स हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा डाटा है जो हमारा शेयर होता है इन ऐप्स के साथ? तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे कंप्लीट डेमोग्राफिक जो होते हैं, हमारी जो लोकेशन है, हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है, इसके अलावा आपका जो वाईफाई राउटर है या आपका जो नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, आप किस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये इन कंपनी के पास जा रही है। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। अगर आप इसको थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करें कि हमारी जितनी भी पर्सनल डिटेल है हमारी, आप सोच सकते हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए हम क्या कुछ भेजते हैं, फेसबुक के ज़रिए हम क्या कुछ भेजते हैं, तो ये सारे का सारा ऑलरेडी इन सर्वर पे पड़ा होता था। लेकिन अगर बात सिर्फ एड्स तक हो, यानी कंपनी के बिजनेस तक हो, तो ये इतनी ज़्यादा हैरान कुन नहीं है। लेकिन जब बात जाती है हमारी सिक्योरिटी इश्यूज़ की, तो ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अब वो टाइम आ गया है कि हम इस बारे में सोचें कि व्हाट्सएप के कौन से अच्छे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। हमें एक पर्टिकुलर ऐप पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचना चाहिए और बहुत ही बेहतर फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, इवन कि हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप प्राइवेसी की इस अपडेट के अंदर एक और चीज़ भी सुनने को मिल रही है कि पॉसिबल है कि इन फ्यूचर व्हाट्सएप के ऊपर भी दूसरी ऐप्स की तरह एड्स देखने को मिले। अब ये एड्स वाला जो सिनेरियो है अभी करंटली तो शुरू नहीं हो रहा, लेकिन पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी एड्स देखने को मिले। अब आपको पता ही है कि एड्स जो हैं वो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाते हैं सम टाइम जब हम कोई पर्टिकुलर ऐप यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन व्हाट्सएप एक वाहिद ऐसी ऐप थी जो कि इन सारे सिनेरियोज से खाली थी। लेकिन अब व्हाट्सएप के ऊपर ये चीज़ें बार बार सुनने को आ रही हैं, जिसमें हमारी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारे प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें अब हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं कि हम इनके बारे में ज़रा ध्यान से सोचें और एक ट्रू डिसीजन लें। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि एप्पल को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन सबसे हैरानकुन और सबसे मज़ेदार बात यह है कि एप्पल वो वाहिद कंपनी है जो कि सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके, जिसने iOS 14 में बहुत ज़्यादा इसको टाइट कर दिया सिक्योरिटी को। यानी कि आप देख सकते हैं, आपने सुना भी होगा खबरों में या न्यूज़ में कि एप्पल और फेसबुक के बीच में काफ़ी ज़्यादा ये इस वक्त एक कह लें क्लैश चल रहा है इस चीज़ को लेके, कि फेसबुक जो है वो एप्पल के जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उससे बहुत ज़्यादा तंग आ रहा है। और एप्पल ने iOS 14 में यहाँ तक कर दिया है कि इवन कि कोई थर्ड पार्टी ऐप आपका कैमरा यूज़ करती है, आपका माइक यूज़ करती है, तो वो ऊपर नॉच के साथ एक नोटिफिकेशन देता है रेड सिग्नल में या ऑरेंज सिग्नल में। तो एप्पल अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, और जो लोग एप्पल को यूज़ करते हैं या उसके बारे में जानते हैं वो ये समझ सकते हैं कि एप्पल के सिक्योरिटी मेजर्स या जो प्राइवेसी मेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। यानी iOS 14 में जब एप्पल ने अपने सिक्योरिटी मेजर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, टाइट कर दिया, तो यहाँ तक हो गया कि आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी ऐप आपको या कौन सी वेबसाइट आपको कितना ट्रैक कर रही है, कितना ज़्यादा वो आपसे डाटा एक्सेस कर रही है। इवन कि एप्पल ने iOS 14 में अपनी सिक्योरिटी को इतना टाइट कर दिया है कि कोई भी पर्टिकुलर ऐप, यानी इंस्टा है, व्हाट्सएप है, कोई भी ऐसी ऐप जो कि आपकी फ़ोटोज़ को एक्सेस करना चाहती है, तो पहले ये होता था कि वो सारी की सारी फ़ोटोज़ हम अलाउ कर देते थे और वो सारी की सारी जो हमारी गैलरी में फ़ोटोज़ पड़ी होती थी वो उस ऐप से लिंक हो जाती थी, यानी वो ऐप उन फोटोज़ को एक्सेस कर सकती थी। लेकिन एप्पल ने iOS 14 में अब ये कर दिया कि आप पर्टिकुलरली जितनी फ़ोटोज़ आप चाहें आप उनको अलाउ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 2 फोटोज़ ही अपलोड करना चाहता हूं, तो आप पर्टिकुलर उन 2 फोटोज़ को एक्सेस करेंगे और आप वहां पे उसको अपलोड कर देंगे अपनी उस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर। तो यहाँ तक एप्पल सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे जहाँ बहुत सारी कंपनीज़ को बहुत सारे इश्यूज़ होना थे, वहीं पे फेसबुक को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं एप्पल की इस पॉलिसी से, इस सिक्योरिटी अपडेट से, क्योंकि फेसबुक के ऊपर आपको पता है बहुत सारा बिजनेस है ऐड रिलेटेड और बहुत सारी कंपनीज अपने ऐड लगाती हैं। तो ये जितना भी डाटा हमारा इन सोशल ऐप्स से था वो फेसबुक को जाता था और फेसबुक उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस करता था। लेकिन एप्पल की इस पॉलिसी की वजह से फेसबुक और एप्पल के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक कह लें कि एक टेंशन वाली पोजीशन बनी हुई है। तो यहाँ एंड पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये सारी ऐप्स हमारे
हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। हमारी ज़िंदगी जो है इस वक्त इनके साथ मिक्सड अप हो गई है, लेकिन ये अटैचमेंट इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी, हमारी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो गाइज़ अब वो टाइम आ गया है जहाँ हम अपने इस्तेमाल के साथ साथ, अपनी यूजिबिलिटी के साथ साथ इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि ये सारी की सारी सोशल ऐप्स जो हैं इनके साथ हमारी प्राइवेसी या हमारी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइजेबल तो नहीं है। क्या उसमें कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी या हमारी प्राइवेसी जो है वो बहुत ज़्यादा लीक हो रही है दूसरी कंपनी के साथ और फ्यूचर में हमें उसके बहुत बुरे रिजल्ट्स देखना पड़ सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो गाइज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उनकी प्राइवेसी और उनकी सिक्योरिटी को लेके। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।